एसएससी जीडी की करेक्शन फॉर्म की डेट 5 से 7 तारीख तक ओपन हो गई है, जिसमें आप अपने सारे कोई भी अगर फ़ोटो गलत हो गया हो या नाम गलत हो गया है, कोई भी करेक्शन करके आप सुधार सकते हैं। नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 5 से 7 तारीख तक सुधार सकते हैं, करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। चलिए हम डिटेल्स में नोटिस को जान लेते हैं कि क्या करना है, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं जिससे करेक्शन करते वक्त आपकी कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटिस का फर्स्ट पैरा में लिखा होगा कि 3 दिन के लिए ये खुला रहेगा करेक्शन, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। नोटिस के सेकंड पैरा में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को 2 टाइम्स अलाउ किया जाएगा, 2 बार आप उसको सुधार सकते हो। थर्ड पैरा में बताया गया है कि कैंडिडेट सिर्फ स्पेसिफाइड पीरियड में ही अपने करेक्शन को ठीक कर सकते हैं। फोर्थ पैरा में बताया गया है कि उसके लिए आपको 200 चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एक बार करेक्शन करके दोबारा करेक्शन करने जाते हैं तो आपको 500 का चार्ज देना होगा। फिफ्थ पैरा में बताया गया है कि आप जो करेक्शन चार्जेस हैं वो किसी भी आप ऐप के थ्रू भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। सिक्स्थ पैरा में बताया गया है कि जो करेक्शन चार्जेस हैं वो किसी भी तरह से रिफंडेबल नहीं होंगे। एक बार जो आपने पे कर दिया उसके बाद वो नॉन रिफंडेबल हो जाते हैं। सेवन्थ पैरा में बताया गया है जो फॉर्म आपने करेक्शन करने के बाद सबमिट किया है उसी फॉर्म को वैलिड माना जाएगा। जो पहले का फॉर्म था वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब अगर आपने करेक्शन के लिए प्रोसीड कर दिया है और उसको आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो एसएससी के द्वारा वैलिड नहीं माना जाएगा और आपका पहला फॉर्म भी इनवैलिड कर दिया जाएगा और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 9th पैरा में बताया गया है कि कैंडिडेट ये एश्योर कर ले कि जितना भी सही है कि करेक्शन विंडो के स्पेसिफाइड पीरियड में ही सारा सुधार लें, बाकी उसके बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करेक्शन करने की प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें एसएससी की वेबसाइट पे आ जाना है। वहाँ पे आप अपना लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन को देख सकते हैं, जो कि करेक्शन फॉर्म कल से खुलने वाला है, इसलिए मैं मल्टीटास्किंग एमटीएस का फॉर्म का करेक्शन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्म का करेक्शन एक ही तरह से होता है। सबसे पहले आपको रीअप्लाई वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उस पर आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, एजुकेशन से लेके हर चीज़ डिटेल्स जो आपको करेक्ट करना है, जो आपको सुधार करना है, वो आप अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार देख कर सुधार कर लें, क्योंकि करेक्शन विंडो बंद होने के बाद आपका कोई चांस नहीं बनता कि आप उस फॉर्म को सुधार सकें। तो आप एक बार एश्योर कर लें कि जो मेरा डिटेल्स है वो सारा सही है नहीं, सारा डिटेल्स सब चेक करके तब भरें। सारा डिटेल्स मैच करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद सारा डिटेल्स फिल करने के बाद जो आपका कास्ट कैटेगरी है, जो आपका अगर रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, किसी एज के लिए रिलैक्सेशन का आपने डाला है, वो सारा चीज़ डिटेल्स मैच करके आपको सेव और नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन प्रेफरेंस सेंटर चूज कर लीजिए। जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो फर्स्ट में, सेकंड प्रेफरेंस है जो सेकंड में, थर्ड प्रेफरेंस है जो थर्ड में। वो सारा सही भरने के बाद आप अपने मीडियम को चूज कर लीजिएगा कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में देने वाले हैं। उसके बाद सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। लास्ट स्टेप आपका बचता है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। ध्यान रहे कि फ़ोटो जिस प्रकार एसएससी की गाइडलाइन में दिया हुआ है उसी प्रकार से अपलोड करेंगे। आप माई एसएससी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो उस पर जाके आप अपना यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर जाकर करेंगे तो उस पर आपको फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन दे देगा। उस पर आप कैप्चर कर सकते हैं। फ़ोटो बिना मास्क के होना चाहिए, बिना स्पेक्स के होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट रखे तो सबसे बेहतर है। और सिग्नेचर भी अपने एसएससी साइज़ के अनुसार क्रॉप कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ सेट कर लेंगे, जो कि एक स्पेसिफाइड साइज़ नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो कि हम विड्थ उसका 6 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर रखेंगे और सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। तो चलिए यहीं हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।